हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स विद पेज। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। इससे पहले हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पहले भी डिस्कशन कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी प्रॉब्लम था तो हमें उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो इसीलिए आपके लिए दोबारा लेकर आए हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज सैक्रिफाइस्ड। क्या? Opportunity cost is the value of next best alternative use sacrificed। हिंदी में से कहते हैं सीमांत लागत। क्या कहते हैं? सीमांत लागत। सीमांत लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। सीमांत लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। ओके, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इतनी शुद्ध हिंदी किसको आती है? ओके तो देखिए डियर, मान लेते हैं कि आपको बैंक में काम करने के मिलते हैं 20,000 रुपए। मान लिया कि आपको बैंक में काम करने के मिलते हैं 20,000 रुपए, वहीं पर आपको गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करने के मिलते हैं 16,000 रुपए। और अगर आप किसी स्कूल में वर्क करोगे तो आपको मिलेगा 15,000 रुपए। और अगर किसी शॉप पर वर्क करोगे तो आपको मिलेगा 10,000 रुपए। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, और ये सारे के सारे काम करने की आपके अंदर एबिलिटी है। ये एबिलिटी आपको आपके अंदर ये सारे के सारे काम करने की है। तो आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सीधी सी बात है, आप वही चूज करोगे जो जिसमें आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो मतलब यही चूज करोगे, 20,000 तनख्वाह ही लोगे आप। अब ये तो थी वो कॉस्ट जो आपने ले ली, ठीक है, आपको पसंद है, आपने एक्सेप्ट की है। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, तो मतलब क्या, जो आपने छोड़ दिया उसकी वैल्यू, बिल्कुल उसी की वैल्यू। यानी कि अगर आपके पास ये बैंक वाला ऑप्शन नहीं होता, अगर आपके पास ये बैंक वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप कौन से लेते? इन तीनों में से मुझे बताइए कौन से लेते? गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल या शॉप? सीधी सी बात, आप गवर्नमेंट ऑफिस को लेते, क्योंकि इसके बाद अगर ये नहीं मिलता होता आपको, अगर ये नहीं मिलता तो आपको यही, इन तीनों में से इसकी सब सैलरी सबसे ज्यादा है तो आपको यही लेना पड़ता। यानी कि इस कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कॉस्ट है। ठीक है, इस कॉस्ट की सीमांत लागत ये है। समझ में आया? ओके, यानी कि जो आपने छोड़ दिया, लेकिन जो आपने लिया है उसके बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? तो वो यही है। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा वाला सैलरी तो फिर भी आपको मिल रही है, वो रही 16,000, ये भी नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको क्लियर है, आई होप। तो इसको पीपीसी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। किससे? पीपीसी से, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। तो पिछली वीडियो में हमने बताया भी था, पीपीसी के बारे में डीपली डिस्कशन किया है। अगर आपको याद नहीं है तो जाकर वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, पीपीसी कर्व कुछ ऐसा था डियर। पीपीसी कर्व की कुछ अजम्पशंस थी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फिक्स रिसोर्स होनी चाहिए, 2 गुड होनी चाहिए। ठीक है, फिक्स रिसोर्स होनी चाहिए, तो उसके अंदर कुछ ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, कुछ ऐसा, एक ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो यहाँ पर ये था कि यहाँ पर ये शो कर रहा था 12 यूनिट और यहाँ पर ये शो कर रहा था 6 यूनिट। ठीक है, ओके, यहाँ पे था गुड 1 और यहाँ पे था गुड 2। दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। ऐसा कुछ था ना? हाँ, तो पीपीसी से अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं? ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं? आपको यही बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है। मतलब क्या, कि अगर आप 12 यूनिट गुड 1 की प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, अगर आप गुड 1 की प्रोड्यूस नहीं करना चाहते तो आप ये 6 यूनिट कर सकते हो गुड 2 की प्रोड्यूस। 6 यूनिट गुड 2 की और 12 यूनिट गुड 1 की साथ में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। ये लाइन हमें यही बता रही है ना, बिल्कुल यही बता रही है, बताया भी था हमने। ठीक है, तो ये लाइन हमें यही बता रही है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो साथ में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता।
इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी इस 12 यूनिट की ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और इसकी ये है, क्लियर है। ओके, तो अभी मुझे पीपीसी से समझ में भी आ गया आपको, आई होप कि व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, आपको क्लियर होगा। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर कभी भी अगर ये आ जाए कि बताओ पीपीसी में बताओ, अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको देकर पूछ ले कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ही आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताते हैं, क्लियर है। बताओ 60 यूनिट गुड 2 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बताओ बताओ। मतलब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप ये गुड 2 की 6 यूनिट को परचेस नहीं करना चाहते, उनको प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, तो एक काम करो, ये मत करो, ये कर लो, इसकी 12 यूनिट कर लो, बिकॉज ये क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और ये क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आया? तो अब हम इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत इंटरेस्टेड है डियर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि ये ना किसी एक पॉइंट की बात नहीं करता, ये जो है ना वो किसी एक पॉइंट की बात नहीं करता। मतलब क्या, एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चाहे +1 कर रहे हो, चाहे आप +2 कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एक बात अपने दिमाग में याद रखिएगा, क्या, जहां पर भी मार्जिनल नाम आ जाए वहां पर एक बात हमेशा याद रखना कि वो अतिरिक्त क्वांटिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अतिरिक्त क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखिए डियर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने गुड 1, ये आपके पास गुड 1 है और ये क्या है, गुड 2 है, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि आपने जब ये गुड 1 है इसकी 10 यूनिट को प्रोड्यूस किया, तब इसकी आप 6 यूनिट परचेज कर रहे हो। जब आपने इसकी 10 यूनिट को प्रोड्यूस किया तब आप इसकी 6 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो। और मान लेते हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप मार्जिनल की बात कर रहे हो, चाहे आप पीपीसी की बात कर रहे हो, चाहे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हो, जब आप ऐसा कर्व बनाओगे तो उसकी अजम्पशंस वही होंगी जो हमारी पीपीसी की हैं, बिकॉज दैट इज पीपीसी। जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं ऐसे कर्व बनाकर, तो इस कर्व डायग्राम बनाने की जो अजम्पशंस है वो ध्यान रखिएगा, फिक्स रिसोर्स, ठीक है, फिक्स रिसोर्स के अंदर होगा। ओके, तो आपके पास फिक्स रिसोर्स है, तब आपके पास ये पॉसिबिलिटी ये थी। अब आप चाहते हो कि आप इस वाले प्रोडक्शन को बढ़ा लो, अब आप चाहते हो कि आप इस वाले प्रोडक्शन को और बढ़ा दें, तो सीधी सी बात है, फिक्स रिसोर्स के अंदर वर्क कर रहे हो तो आपको इसका प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। ये आपके पास 6 हो जाएगा और ये बढ़कर यहाँ पर 10 हो जाएगा। समझ में आया? अब मुझे जो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना डियर, वो ना तो इसकी बात करता, ना इसकी, ना इसकी, ना इसकी, वो बात करता है इस पॉइंट की। यानी कि जो आपके पास ये डिफरेंस आया है, जो आपने कम किया है, इसकी बात करता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने घटाया है कितनी यूनिट है, कितनी यूनिट है, 10 से 6 कर दी 4, यहां पर बढ़ाया कितना है, 4 यूनिट। अब देखिए, ये जो आपने घटाया है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को कहते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी होगी, सीमांत अवसर लागत इसी की होगी। इसकी सीमांत अवसर लागत क्या है, ये है जो आपने यहाँ पर बढ़ाया है। इसको घटाने की जो कॉस्ट है वो ये है कि आपने इसको बढ़ाया है। इसको बढ़ाने की कॉस्ट क्या है, वो ये है कि आपने इसको घटाया है, इतनी यूनिट घटाया है। यानी कि 4 यूनिट की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो 4 यूनिट ही इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आया कि आपने इतनी यूनिट को घटाने की, आपकी इतनी यूनिट को घटाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो वो इसकी ये 4 यूनिट, इस 4 यूनिट को घटाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, और इस 4 यूनिट को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, यही 4 है।
समझ में आया ना? तो ये किसी ये जो घटाने की बात करें, अतिरिक्त राशि की बात कर रहा है, ये अतिरिक्त क्वांटिटी की बात करता है हमेशा। समझ में आया? ओके, तो आई होप तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी समझ में आया होगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी समझ में आया होगा, टीपीसी से हमने इसे रिलेट किया वो भी समझ में आया होगा। तो डियर, हाल फिलहाल आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.